विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है मनुष्य किस माध्यम से देव को ढूंढता है? आपका जैसा मन होगा वैसा ही आपको देव मिलेंगे और वैसे ही आपको देव दिखेंगे। तो इस विश्व शांति संवाद माला के भाग में हम आज संवाद करते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से, विषय जैसा भाव वैसा देव पर। देव शब्द के बारे में जब हम बात करते हैं तो जगत गुरु तुकाराम महाराज जी का जो अभंग हमने लिया है संवाद के लिए, उसमें भाव जैसा है वैसा देव दिखाई देगा। आज के इस संवाद का शीर्षक ही वही है, जैसा भाव वैसा देव। और इसलिए वो अलग अलग हैं। हर एक मनुष्य के जो शरीर में अलग अलग गुण हैं, उस गुणों के अनुसार वो अपना भगवान ढूंढता है। जैसे कि कोई कसरत करने वाला है जो सेहत बनाना चाहता है, अच्छी सेहत बनाना चाहता है, कसरत करना चाहता है, उसके भगवान बजरंगबली होते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बजरंगबली का जो शरीर है, उस शरीर का आदर्श इस मनुष्य के सामने रहता है और उस आदर्श को सामने रखते हुए वो अपना काम करता है, वो कसरत करता है। इसका मतलब यह है, जैसी जैसी चाहत है, जैसे जैसे भाव है, वैसे भगवान के रूप भी बदलते जाएंगे। हमारे यहाँ भारतवर्ष में हम कहते हैं कि 33 करोड़ भगवान है। ये 33 करोड़ भगवान का मतलब क्या है? हर एक का भगवान अलग है। और एक 2-3 एपिसोड पहले मैंने ये बात आपसे कही थी कि अभी भक्ति स्वातंत्र की जो बात है वो यहाँ हमारे देश में है। इतनी ताकत से डेमोक्रेसी इन फेथ और किसी देश में दिखाई नहीं देती। क्यों? एक ही धर्म में भी अलग अलग लोग अलग अलग भगवान की पूजा कर सकते हैं। क्यों? मेरे मन में जो भाव है वैसा मुझे देव दिखाई देगा। और ये जो देव है वो पत्थर का बनाया गया, उसकी मूर्ति पत्थर की बनाई गई लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं कि उसी पत्थर की सीढ़ी भी बनाई है। अभंग में वो कहते हैं कि उस सीढ़ी पे हम पाँव रखते हैं, उसी पत्थर की सीढ़ी पे हम पाँव रखते हैं और उसी पत्थर के भगवान के चरणों में हम सिर झुकाते हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों है तो पत्थर के, लेकिन मन में जो भाव है वो भाव अहम महत्व रखता है। चलो, हमारे निजी ज़िंदगी में हम घर में क्या होता है मैं कहता हूँ आपसे। भले हमें पता है कि हमारे घर में जो पानी आता है वो पानी सभी जो अलग अलग जगह पे हमारे टैप्स हैं, नल है, उसमें वही पानी अगर सब जगह पे भी आता है, लेकिन जो किचन है हमारा, जो रसोई घर है, उस रसोई घर में जो नल है वो पानी हम पीते हैं। लेकिन वही पानी अगर जहाँ हम दंत मंजन करते हैं, हाथ धोते हैं, उस बेसिन में जाके हम पानी नहीं पीते। वैसे देखा जाए तो पानी एक ही है दोनों जगह पे, लेकिन फिर भी ये जो रसोई घर के नल की तरफ देखने का हमारा रवैया है, उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये पानी शुद्ध है। मतलब इस्तेमाल जिस तरह से किया जाएगा पानी का, उस पर निर्भर करेगा। तो रसोई में खाना पकाने के लिए पानी का उपयोग किया जा रहा है तो वहाँ का पानी अच्छा है, चलो हम पी लेते हैं। लेकिन अगर आप जाओ और ऐसे कहो कि चलो ये बोतल है, मैं बेसिन के पानी से भरता हूँ और फिर पीता हूँ, हमारी हिम्मत नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसा भाव वैसा पानी। ये जो भाव है हमारे मन में, उस पर निर्भर करता है। और मनुष्य के जीवन में अगर मनस शांति चाहिए तो हर एक आदमी के मन में जो भाव है, पिंडे पिंडे मतिर भन्ना होने की वजह से उसे उस मूर्ति की तरफ, उस आकार की तरफ, अगर वो चाहे कि नहीं आकार नहीं है तो नहीं है आकार, लेकिन शक्ति का अस्तित्व तो मान ले रहे हो, हाँ वो तो मान रहा हूँ मैं, बस बात खत्म हो गई। निर्गुण है कि सगुण है ये सवाल ही नहीं उठता। सवाल यह है कि आपके मन में श्रद्धा है क्या? उस श्रद्धा पे ये सब निर्भर करता है। श्रद्धा पे भक्ति निर्भर करती है, भक्ति पे भगवान निर्भर करता है। कोई कहे ये क्रम क्या है, पहले कौन तैयार होता है, भक्त पहले होता है या भगवान पहले होता है? मैं तो कहता हूँ भक्त पहले और भगवान बाद में होता है। शिष्य पहले तैयार होगा, फिर गुरु तैयार होगा। क्योंकि जब तक शिष्य ये न कहे कि ये मेरे गुरु हैं, तब तक गुरु का जन्म ही नहीं होता। अगर कोई आदमी कहे कि मैं गुरु हूँ, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि
अगर उसे गुरु खुद को कहना है तो उसको शिष्य की आवश्यकता रहेगी। अगर किसी को भगवान, ईश्वर, देव कहना है तो उसके भक्तों की आवश्यकता रहेगी। इसलिए ये जो क्रम है वो गुरु से शिष्य नहीं तैयार होता, भगवान से भक्त नहीं तैयार होता, भक्त से भगवान तैयार होता है। अगर भक्त से भगवान तैयार है तो उसका जो भाव है वैसे भगवान तैयार होगा। इसलिए जो पढ़ाई में मशगूल है वो गणेश जी की आराधना करेगा, जो कला क्षेत्र में है, विद्या के क्षेत्र में वो सरस्वती देवता की आराधना करेगा, जो कसरत के क्षेत्र में है वो बजरंगबली की आराधना करेगा। हर एक जन अलग अलग रूप में उसी शक्ति को भजते हैं और आराधना करते हैं। जिसे पैसे का ज़्यादा मोह है, जो व्यापारी है वो व्यापारी क्या करेगा, वो लक्ष्मी की आराधना करेगा। क्यों? शक्ति तो एक ही जगह पे है। ऐसे क्यों होता है? जैसा विनियोग है वैसे भगवान का अस्तित्व रहेगा। जैसे बिजली घर में आती है वैसा ही है। हर एक बिजली का जो इस्तेमाल करने का तरीका है उस पर निर्भर करेगा हम क्या कर रहे हैं। कोई फैन चला रहा है, कोई माइक्रोवेव चला रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर चला रहा है, हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से, लेकिन अंदर आने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो एक ही है। उसी तरह ये भगवान का रूप पूरी दुनिया में छा चुका है। हम झगड़ा करते हैं, झगड़ा किन में है? उस शक्ति में झगड़ा है नहीं। भले वो राम हो या रहीम हो या जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, झगड़ा भक्तों में है। भक्त क्या करते हैं? उनका जो आराधना करने का तरीका है उसमें झगड़ा है। इसलिए जैसा भाव वैसा देव, ये जो भूमिका है उस पर अगर हम अच्छी तरह से खुले दिल से अमल करते हैं तो दुनिया में झगड़ा होने का कारण ही नहीं है। चलो आप उसे भगवान मानते हो, मैं इसे भगवान मानता हूँ, बात बनती है। क्यों बात बनती है? क्योंकि शक्ति का अस्तित्व तो हमने मान्य कर लिया, शक्ति का अस्तित्व तो हमने मंजूर किया है, बस वही चाहिए। इसलिए ये पूरी पृथ्वी जो आज हम देखते हैं उसका अस्तित्व, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक स्थान देव का हो या ईश्वर का हो, राम का हो या रहीम का हो, हमने निर्माण किया है, भक्तों ने निर्माण किया है, मनुष्य ने निर्माण किया। क्यों निर्माण किया? वो अज्ञात है इसलिए निर्माण किया है। वो ज्ञात होता तो बात नहीं बनती, और जब ज्ञात होता तो उसे वेद कहा जाता। वो ज्ञात नहीं है इसलिए उसको देव कह रहे हैं। इतना आसान तरीका है। लेकिन आज हम जिस तरह से भगवान की आराधना करते हैं उसमें भी कई बार हंसी आती है। मैं कई बार देखता हूँ आते जाते रास्ते पे तो लोग ऐसे बाहर ही खड़े रह के ऐसे नमस्कार करते हैं। क्यों ऐसे करते हैं? कई बार देखा ऐसे हाथ भी घुमाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है वो कहते हैं भगवान से कि अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में आता हूँ। ऐसे कुछ कहते होंगे, पता नहीं। लेकिन ये प्रसन्नता, भगवान का प्रसन्न होना किस पर निर्भर करेगा? मन में जो श्रद्धा है उस पर निर्भर करेगा। केवल उपचार करके अगर हम विधि करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं तो बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए उसके पीछे एक विचार, उसके पीछे एक श्रद्धा। मराठी में ऐसा एक वचन है, सत्य संकल्प का दाता नारायण। क्या है? संकल्प पहले है, देने वाला बाद में है। और ये जो नारायण है या भगवान है, राम है, रहीम है, ये हमें सभी जगह अस्तित्व में दिखाई देते हैं। वो किस पर निर्भर करता है? वो हमारी ज़रूरत पे निर्भर करता है। जैसे मैं जंगल में जा रहा हूँ कार लेके और कार पंक्चर हो गई, और कार पंक्चर हुई, अब क्या करना है? मुझे सवाल है मेरे सामने बड़ा कि मैं क्या करूँ। और इतने में एक गाड़ी आती है, जो गाड़ी का जो चालक है वो खुद मैकेनिक है। वो झट से उतरता है और पंक्चर निकाल कर देता है। मैं उसे कहता हूँ, अरे आप आए, भगवान की तरह आ गए और मुझे आपने बचा लिया। पेशेंट है, डॉक्टर इमरजेंसी उपलब्ध हो गया, डॉक्टर भगवान हो गया। हम इम्तिहान देने जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन 2 दिन पहले कोई आके हमें गणित विषय सिखाएगा, हम कहेंगे आप भगवान हो। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि ये पत्थर की मूर्ति रहनी चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आकार रहना चाहिए। निर्गुण हो, निराकार हो, मनुष्य का देह भी अगर मेरी ज़रूरत के क्षण पे उपलब्ध होकर अगर मुझे मदद करता है तो मैं उसके भगवान के स्वरूप देखता हूँ। इसलिए अतिथि देवो भव ऐसे कहा गया है, मातृ देवो भव। क्यों देवो भव? हमें जन्म दिया जिस माता ने वो भगवान है। पितृ देवो भव, पिताजी जो है वो भी भगवान है। आचार्य देवो भव, जिन्होंने हमें शिक्षा दी वो भी भगवान है। और अतिथि देवो भव, वो भी भगवान है। ये जो देव का रूप है वो इतना
सभी जगह पे छा चुका है, इसलिए हमें उसे एक ही स्ट्रक्चर में नहीं ढा सकते। अगर एक ही विचार में हम भगवान की तरफ देखते हैं तो झगड़े हो जाते हैं। ये जो सर्वमान्य रूप है, ये सर्वंकष रूप जो है उसका, उसके बारे में हमें सोचना होगा। इसलिए वो मनुष्य में भी दिखाई देता है। अगर मनुष्य में है तो हमें सदैव मार्गदर्शन मिलता है। इस भाग में हमने डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से जाना कि मनुष्य अपने शरीर में उपस्थित अलग अलग गुणों के माध्यम से देव को प्राप्त करता है और देव को ढूंढता है। तो मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख आप अपने साथ साथ आप अपने परिवार पे भी अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।